Hello everyone, this is Ritika Kanochia and you're watching TVC Media and Promotion. Today we are going to interview Mr. Sunil Bhiva, who is the owner of this company. Hello sir. Hello, ma'am. So can you introduce yourself and what are the products you are showcasing in this exhibition today? Yes. My name is Sunil Bhimal, and I am owner of my company. My company name is VRS Software. VRS Software is established in 2012, and my company is basically developed ERP solution for garment and textile industry, in which customers maintain each and everything kind of inventory, stock, प्रोडक्शंस, अकाउंटिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड मेरे पास 3 टाइप के ईआरपी सॉल्यूशन है। फर्स्ट हो गया अपना रिटेलर्स के लिए, जिसके अंदर रिटेलर को ये सेल्स, परचेज, बारकोडिंग, अकाउंटिंग, एनालिसिस रिपोर्ट और अपने पूरी दुकान को, पूरे स्टोर्स को वो पूरा कंप्लीट ए टू जेड तक एनालाइज कर सकता है। सेकंड ईआरपी है मेरा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके अंदर पूरा प्रोडक्शंस, अपना इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकता है, सेल्स से लेकर पैकेजिंग तक कंट्रोल कर सकता है, एंड जीएसटी रिपोर्ट्स भी उसके अंदर अवेलेबल है। तीसरा ईआरपी हो गया मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जिसके अंदर अपना ग्रे मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम यार्न टू ग्रे, कंप्लीट ईआरपी सॉल्यूशन है। So आप कोई करेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हो इंडिया में? यस, करंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बिकॉज सॉल्यूशंस तो प्रॉपर है, बट जो इंडस्ट्री है उसमें उसको इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे लिए थोड़ा टीडियस जॉब है। बिकॉज जो आज के ओनर हैं या आज के यंगस्टर हैं वो पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं अभी भी, उनको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। बट आज की जनरेशन थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रही है और बेसिकली सॉफ्टवेयर के साथ में जाना भी चाह रही है, बट वो थोड़ा टाइम लेके इम्प्लीमेंट कर देती है। सर थोड़ा डीप में बता सकते हो क्या पुराना पैटर्न और क्या नया पैटर्न आप लाना चाहते हो? यस, अब पुराना पैटर्न क्या है, वो लोग अपना नोटबुक के अंदर सब कुछ मेंटेन करते हैं। जैसे अपना एक प्रोडक्शन का यूनिट हो गया, कटिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, मल्टीपल प्रोसेस हो गए। बट वो अब यदि उनको कंप्यूटराइज देना है तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एंट्री करनी पड़ती है, मेरा पर्सन फटाफट करके दे देता है। बट इसमें ए टू लेकर जेड तक आप एंट्री करेंगे तो आपको रिपोर्ट्स, एमआईएस रिपोर्ट्स आपको अच्छा मिल जाएगा। तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझ रहे हैं। प्लस क्या, जब सिस्टमेटिक हो जाता है तो ओनर जो भी है वो अपनी रिपोर्टिंग या अपने प्रोडक्शन को कहीं पे भी दुनिया में बैठ के अपने मोबाइल से हैंडल कर सकता है चीज़। तो ये सबसे बेनिफिट सो आप कोई एजुकेशनल और अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो जो कस्टमर को ये पता चल पाए आपके प्रोडक्ट के बारे में? यस, हम लोग फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू अवेयरनेस कर रहे हैं। हम लोग ऐड भी डाल रहे हैं अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। प्लस में हर एक जितने भी इवेंट्स होते हैं रिलेटेड टू टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में, उसमें भी अटेंड कर रहा हूँ। काइंड ऑफ सीएमआई हो गया, गार्टेक्स हो गया, इंटेमेशिया हो गया, यानेक्स हो गया, सीएमआई फैब हो गए। इन सब में मतलब लास्ट ईयर मैंने कम से कम 7 से 8 एग्जीबिशंस अटेंड किए हैं, जिसमें सूरत भी है, अपना दिल्ली भी है, मुंबई भी है। इन सब में मैं गया हूँ। तो आप जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो उससे ओवरकम कैसे करोगे? मतलब काइंड ऑफ चैलेंजेस किस टाइप के? आपने जैसे बताया कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, स्टिल कितने सारे लोग पुराने ट्रेंड्स अपना रहे हैं, तो ये न्यू ट्रेंड अपनाने के लिए कैसे आप? तो मैं क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू जो हम लोगों का एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है वो पूरा डेडिकेट बताता है कि हाउ टू योर बिजनेस इन आवर सॉफ्टवेयर विथ ऑटोमेशंस। तो वो अवेयरनेस है। प्लस मेरे टेक्निकल, हमारी मार्केटिंग की टीम है, वो हर फैक्ट्री पे जाके, हर स्टोर पे जाके हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि कैसे वीआरएस के साथ में आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन कर सकते हैं। वो सब चीज़ का अवेयरनेस है। क्या दूसरे प्लेयर है आपके जैसे ही मार्केट में? यस, बहुत सारे प्लेयर हैं, बट हम लोगों का क्या है, अदर प्लेयर से हमारा एक तो सॉफ्टवेयर बहुत यूजर फ्रेंडली है। इसमें 15 ईयर पर्सन से लेकर 75 ईयर तक का पर्सन काम कर सकता है। ईजी टू यूज़ है और विद इन 3 एंट्री के अंदर वो बिलिंग बना सकता है। तो कुछ नया अपडेट आप लाओगे, नया अपडेट, नया ब्रांड आप फीचर करना चाहोगे? यस, हम लोग एआई के थ्रू भी उनको ये बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि विच प्रोडक्ट इज फास्ट मूविंग एंड विच प्रोडक्ट इज स्लो मूविंग। सो विच प्रोडक्ट फास्ट मूविंग, तो यू कैन मीन्स आप उस पर फोकस कीजिए। जो स्लो है या तो उनको आप स्किन के साथ सेल कर दीजिए और उनको नेक्स्ट टाइम पे आप प्रमोट नहीं कीजिए। तो आवर सॉफ्टवेयर के थ्रू हर शॉपकीपर या हर प्रोडक्शन वाला ये जान पाएगा कि कौन सा प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, कौन सा सेल्स पे ध्यान देना, कौन सा प्रोडक्ट को सेल करना है, वो मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू जान पाता है। सो आप जैसा बोले कि दूसरे प्लेयर्स भी है मार्केट में, डुप्लीकेशंस भी होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट कैसे मतलब रियल है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर्स?
यस यस। देखो, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन सेम सॉफ्टवेयर, बट मैंने बताया आपको तीन चीज़ हम लोग एक एक्स्ट्रा देते हैं। एक तो यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा सर्विस सबसे बेस्ट है। हम लोग जब भी वो फ़ोन करता है हम लोग सर्विस देते हैं, चाहे हम आप हमारे कस्टमर्स का भी रिव्यू ले सकते हैं। और तीसरा है, हम लोग कुछ ना कुछ न्यू अपग्रेडेशंस करते हैं, बिकॉज आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आल्सो। आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम MNIT जयपुर। I know each and everything, and I have total 25-year experience in this field. तो ईच एंड एवरी प्रोसेस आई नो कि कौन सा शॉपकीपर को क्या देने से उनका बेनिफिट होगा, कौन से प्रोडक्शन यूनिट को देने से क्या उनका बेनिफिट होगा, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। सो आपके सॉफ्टवेयर से और गारमेंट का कोलैबोरेट होने के बाद आप उसका फ्यूचर कैसे देखते हो? फ्यूचर में तो क्या है मैडम, हम लोगों का सॉफ्टवेयर और अभी एक्सपेंशन में जाएगा। अभी मेरे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, हम लोग धीरे धीरे इसको मोबाइल में और ब्राउजर बेस भी लेके आ रहे हैं। तो ईच एंड एवरी कस्टमर्स को रियल टाइम स्टॉक, रियल टाइम इन्वेंट्री, रियल टाइम बिलिंग कहीं से भी बैठ के कहीं से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और हम लोग भी अपग्रेडेशंस ले रहे हैं, काइंड ऑफ हम लोग फेसबुक के साथ में या व्हाट्सएप के साथ में चैटबॉट बनाए हैं। तो कस्टमर वांट ईच एंड एवरी नो फ्रॉम व्हाट्सएप थ्रू, मीन्स कस्टमर कैन बी बुकिंग ऑर्डर थ्रू व्हाट्सएप आल्सो। तो ये भी हम लोग उसको अपग्रेडेशंस में दे रहे हैं। ओके, सो आपका लाइक एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आज? एग्जीबिशंस का एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, इससे हम लोगों को न्यू कस्टमर्स भी मिलते हैं, प्लस हम लोगों का अवेयरनेस होता है हु इज़ VRS। अदरवाइज लास्ट 3 इयर्स पहले VRS को कोई नहीं जानता था, क्योंकि VRS का कुछ मार्केटिंग नहीं था। बट आज VRS को देख के बोलते हैं हाँ सर आपको लास्ट टाइम देखा था। अब यहाँ मुंबई में भी है, कल आपको दिल्ली में भी मिलेंगे और तीसरा आपको सूरत में भी मिलेंगे। तो ऐसा भी हम लोगों के पास में वर्डिंग आता है, आंसर आता है। तो आई एम हैप्पी। You are Yes. exhibiting in Bharat Tex there? Yes, yes, yes. In July. Yeah, right. Yes, July. yes, yes, yes. I have already Good to participated. see you in Bharat Tex. Yes, yes, yes. भारत टेक्स का क्या है, एक तरीके का वो एक कुंभ का मेला है, Right. जो ईच एंड एवरी, बट CMI इज बेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा मतलब उससे छोटा है, बट यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं। सो आपको कैसे कस्टमर्स मिल रहे हैं? ज्यादा करके रिटेलर्स, जी रिटेल, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स? CMI जो आज का जो CMI है उसमें ज़्यादातर रिटेलर्स मिल रहे हैं। जो CMI फैब होगा जो इनका अप्रैल के अंदर, उसमें गारमेंटर मिलेंगे, मतलब मैन्युफैक्चर वाले मिलेंगे। सो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर विजन क्या है आपका? फ्यूचर विजन ये है कि गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विद 100% ऑटोमेशन विद माय सॉफ्टवेयर, एंड आई वांट टू ईच एंड एवरीथिंग इन माय सॉफ्टवेयर। सो मैं भी इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, और एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। तो 100% ये फुलफिल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर 100% वर्किंग में है। सो आपको डिजिटली ज्यादा करके वहाँ Marketing. भेजा जा सकता है? यस यस यस। तो ऑफलाइन भी आप कर रहे हो? ऑफलाइन में ऑलरेडी किया हूँ, बट मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया है। बट हम लोग फिर वापस एक बार और ट्राई करेंगे, बिकॉज दिस इज ए कस्टमाइज ERP सॉल्यूशंस। सो इसको सेल करने में थोड़ा सा कष्ट होता ही है, और ये इंडस्ट्री थोड़ा सा वैसा ही है। सो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू यदि आप देखेंगे तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और जो ये चैनल्स के थ्रू मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने मतलब जो भी टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं वो हमारे एक सॉफ्टवेयर को ट्राई कर सकते हैं, और एक हम लोगों को चांस दे सकते हैं इस चीज़ को। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for your precious word. थैंक यू। Thank you so much, guys, for watching. This is all about VRS.